हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डॉक्टर साहू एंड भाई। आज हम लोग मीजल्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने चिकन पॉक्स के बारे में बताया था, वो भी एक वायरल डिजीज था, ये भी एक वायरल डिजीज है। तो मीजल्स जो होता है उसी तरह का ये भी है, चिकन पॉक्स की तरह। उसमें बड़े बड़े दाने होते हैं, इसमें छोटी छोटी दाने होते हैं, शरीर पर लाल लाल महीन महीन दाने होते हैं। तो शुरू करते हैं। ये रूबियोला वायरस से होता है, वो वारिसेला वायरस में होता था। ये थोड़ा सा कम सीरियस करता है रोगी को, उससे कभी कभार करता है, लेकिन कभी कभार अधिकतर केसों में नहीं करता है, ज़्यादा सीरियस नहीं होता। इसमें रेड स्पॉट्स होता है। रूबियोला जो वायरस है उसका नाम भी है, रूबियोला का मतलब ही होता है रेड स्पॉट्स। और ये मिक्जो वायरस ग्रुप का एक वायरस है रूबियोला। इसके बारे में भी काफ़ी भ्रांतियां हैं समाज में। जैसे चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते थे, तो पता नहीं इसको भी लोग, कोई माता है वो तो उतना बड़ा दाना है तो उसको माता जी, इसको पता ना बेटी जी की क्या क्या से सिंबल से डिनोट करते हैं, या काक कहा जाएगा। लेकिन देवी देवता आ गए हैं, इसी तरह से लोग करते हैं। यह भ्रांतियाँ हम लोग के समाज में इस बार इस तरह से ग्रसित किया हुआ है। आज़ादी के इतने दिन बाद भी अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गया, लेकिन अंधविश्वास ये सबसे कब आज़ादी मिलेगा इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पढ़े लिखे लोग भी को भी मैंने सुना कि क्लिनिक में आकर के बोले हैं कि माता जी आ गए। अब भाई माता जी आ गए, हिंदू माता जी बोल रहा है, मियाँ अम्मा जी बोलेंगे, मुसलमान लोग मियाँ जी बोलेंगे, क्रिश्चियन लोग बोलेगा कि मम्मी जी आ गई हैं। अब पता ना अलग अलग धर्म वाला क्या मानेंगे। तो ये पूरी तरह से ढोंग है, और जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो अपने समाज और धर्म को नीचे ही ले जाते हैं। चूँकि अगर हम अपने मुंह से ही अपना अंधविश्वास या ढोंग किसी के सामने प्रकट करेंगे तो दूसरे धर्म वाले तो लोग कहेंगे कि ये सब ढोंगी है, ये सब कुछ नहीं जानता है। तो हम लोगों को साइंटिफिक व्यू ही रखना चाहिए, ताकि इससे समाज और धर्म, देश भी, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, तो अपना देश को भी जो है सर ऊंचा रहे कि हम लोग साइंटिफिक व्यू रखते हैं। समाज और धर्म से बहुत ज़्यादा ऊंचा हमारा देश है। तो हम लोग को उस सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, एक साइंटिफिक व्यू रखना चाहिए। इसलिए इसके बारे में मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ के बारे में बताया ही था कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग चीज़ होता है, जो जिसमें पूरा सेल का डिफिनेशन नहीं पूरा कर पाता। जैसे सेल में पूरा न्यूक्लियस रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अंदर क्रोमोजोम, ये सब रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये जो है उसमें सेल वाल रहता है, इसमें सेल वाल रहता है, लेकिन उस तरह का सेल वाल नहीं रहता है जैसे सेल में रहता है, जैसे बैक्टीरिया में भी रहता है। और ये सिर्फ आरएनए डीएनए रहता है। आरएनए या रहेगा या डीएनए रहेगा, दोनों में से कोई एक। तो ये जो है, अब इसका फैलाव कैसे होता है, इसका फैलाव भी सेम उसी तरह से होता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की तरह। स्मॉल पॉक्स तो खराब होता ही नहीं है, पूरे इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा से भी फैल सकता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है, ये सर्दी हो जाता है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं होता है, ये गला में भी दिक्कत हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी रोगी छींक दिया इसका जो है, तो वो पूरे हवा में फैल जाएगा, और वो हवा जिस तरफ जाएगी उस तरफ दूसरे रोगियों को दूसरे आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है इनफैक्ट। तो ये चीज़ जान लीजिए। उसके जो डिस्चार्ज हैं, मान लीजिए जो म्यूकस आ रहा है नाक से, या खांस दिए तो उससे कुछ निकल गया, उसके थ्रू अगर वो गमछा में पोंछ लिए, रुमाल में पोंछ लिए, उसका तो कोई दूसरा यूज कर लिए, तो उससे भी फैल जाएगा। और ये काफ़ी तेज़ी में फैलता है, खास करके जब सीजन चेंज करने लगता है और आदमी का इम्यूनिटी डाउन होता है, तो उस टाइम ज़्यादा होता है। और यह हॉस्ट फैक्टर में जान लीजिए कि ये जो है चिकन पॉक्स तो किसी भी एज ग्रुप को होता है, किताबों में जो भी लिखा हुआ रहे, लेकिन ये जो है प्रैक्टिकली देखने में होता है कि 6 महीने से बच्चे को लेकर, कभी कभी 5 महीने का भी, 4 महीने का बच्चा भी आ जाता है, से लेकर के 10-12 साल तक के बच्चों को होता है। कभी कभार हमने रेयर केस में देखा है 20-21 साल के भी रोगियों को भी हो जाता है। तो ये 10 से अंडर 10 ईयर्स का ही होता है जनरली। अच्छा, अब ये होता कितने दिन में, इंक्यूबेशन जान लीजिए कि
जैसे कि इंक्यूबेशन कहने का बताने का मेरा पर्पस ये है कि मान लीजिए कि हम किसी को मना करते हैं कि भाई चाट फोचका नहीं खाओ, बाज़ार में अनहाइजेनिक चीज़, तो आज ही तो उससे दिक्कत नहीं हो। तो रोगी ये नहीं समझ पाते हैं कि हम आज चाट फोचका खाए तो कहाँ कुछ हुआ, ये बोल देते हैं कि हम तो आज खाए तो कहाँ कुछ हो गया, टाइफाइड तो नहीं पकड़ा हमको। तो ये ऐसा नहीं है कि आज खाइएगा तो आज ही हो जाएगा, ये कुछ दिन आपका उस बैक्टीरिया शरीर में जाएगा, फिर वायरस जाएगा और वो संख्या बढ़ाना चालू करेगा। मान लीजिए एक बार में एक फोचका हम खा लिए या पानी पूरी कहिए या गोलगप्पा, तो उसमें मान लीजिए करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया चला गया टाइफाइड का, तो पेट में गया पहले और वो इम्यूनिटी वीक है पेट का, तो वो वहाँ डेवलप करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 से 16 करोड़, ये करने में उसको टाइम लग जाता है और वो फिर लक्षण लाता है। इस पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब सिम्टम ले आया शरीर में, दिक्कत चालू कर दिया, तो इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो जो डॉक्टर मना किए करते हैं तो उस बात को समझिए, है ना, कि चाट फोचका नहीं खाइए, बाहर का अनहाइजेनिक चीज़ कीजिए, कहीं का गंदा पानी नहीं पी लीजिए। तो समझने वाले लोग समझते हैं, जो ना समझते हैं उन लोगों के लिए मैं बताया कि किसी आज खाइए, तो जैसे टाइफाइड के रोगी का मैं हिस्ट्री ली तो चाट फोचका खाए थे, तो ना नहीं खाए थे, तो फिर पूछेंगे जबकि 14-15 दिन पहले खाए थे, 10 दिन पहले खाए तो हाँ खाए थे। तो ये चीज़ है, इसके लिए बोला जाता। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड समझ गए कि इसका 10 से 14 दिन तक होता है। वायरस अगर प्रवेश कर गया किसी भी तरह से, हवा से ही प्रवेश कर जाता है जनरली, और अगर उसके कपड़े के या बर्तन को यूज किए, यूटेंसिल्स को जो यूज कर रहा है, तो भी ये हो जाएगा। फिर इसके लक्षण क्या क्या है? लक्षण उसी तरह से शुरू में आता है जैसे चेचक पे में आता है कि हल्का सा डलनेस, डिजनेस, मलेज जैसा रहेगा, सुस्ती जैसा, बुखार जैसा फील करेंगे। अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब तक के दाना शरीर पर अच्छा से नहीं निकलता, चाहे चेचक हो, मिजिल्स हो या और भी चीज़ रोग होता है, तब तक के कोई भी डॉक्टर कंफ्यूज कर सकते हैं कि इसको क्या रोग हो गया। कभी कभार तो इसमें सिर्फ 3-4 दिन तक पहले बुखार ही आता है, लोग एंटीबायोटिक अपने से भी खाते हैं, यहाँ तो प्रचलन ही है, जो कि गलत चीज़ है। या डॉक्टर भी कभी कभार चला देते हैं कि हो सकता है कि वो मेस्ट इन्फेक्शन हो, तो चला दिए। लेकिन जब दाना निकलता है तभी ही क्लियर हो पाता है कि ये मिजिल्स है। इसमें महीन महीन बूंदे बूंदे लाल लाल जैसा रहेगा, जबकि चेचक जो था इसका महीन महीन बूंद 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 पूरे शरीर में भर जाएगा, है ना, इस तरह से। लेकिन चेचक का जो था वो किस तरह का था? ये मिजिल्स का हो गया पूरे शरीर में, और चेचक का इस तरह का गोल गोल स्किन है, तो उठ जाएगा। लेकिन ये जो है मैकुलर इरप्शन रहता है, ये शरीर स्किन के लेवल से ऊपर नहीं उठता है, स्किन के अंदर ही रहेगा, बूंदे 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 जैसे लगेगा कि कोई वहाँ पर महीन रंग छिड़का हुआ है, इसलिए इसका नाम है रेड स्पॉट्स। और इसमें एक ही जैसे दाने पूरे शरीर में रहते हैं, जैसे चेचक में था कि मोती जैसे दाने भी हो गए, उसका जो मैकुलर फेज है, वेस्कुलर फेज है, स्केबीज वाला फेस है, इस तरह का था। और सूखा हुआ वाला भी फेज था, उसमें भी सब एक बार प्रेजेंट रहता है, लेकिन नहीं, इसमें ये नहीं रहता, ठीक है। और बुखार आएगा, ये सर्दी खांसी होगा, छींक भी आता है, इसमें गला में भी प्रॉब्लम, लगभग सेम चीज़ है। तो ये हो गया इसका लक्षण। और अब इस इलाज के पहले हम लोग जानते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्यों होना, इलाज क्यों ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग समझते नहीं, इलाज नहीं करते, माता जी या पिताजी के चक्कर में रह जाते हैं, है ना, मम्मी डैडी भी आ गए हैं, इस तरह के चक्कर में रह करके दिक्कत करते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गया तो कितना बुरा फंसेगा बच्चा सब, ये समझिए। इसमें कन्वल्सन भी आने लगता है। कन्वल्सन मतलब कप इस तरह से दांत मुँह ऐंठ देगा, आँख ऊपर भी कर दे सकता है कभी कभार, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता, उसी का छोटा रूप कन्वल्सन, ठीक है। इंसेफेलाइटिस, ब्रेन में सूजन हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। फिर मेंटल डिटोरिएशन, रोगी का अगर सीवियर कुछ हो गया तो फिर हल्का सा बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाएगा पेशेंट पे, बच्चों में, और बिहेवियर उसका चेंज कर जाएगा और मेंटल दिक्कत होने लगेगा उन लोगों को। तो ये चीज़ है, ये इसलिए इसका ज़रूरी है। इसका इलाज अब देखते हैं हम लोग। जिस तरह से अन्य वायरल रोगों का उस साइड इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में है, तो इसका इलाज हम लोगों के यहाँ काफ़ी
अच्छा तरीक़ा से होता है, जिसमें कि वही दवा यूज होता है वेरियोलिनम वैक्सीनम और सर्सिनिया परप्यूरा, एंटिमटार, मर्फोल, बेलाडोना, मिजिल्स में ये कोनाइट, ये सारी चीज़ें यूज हो, यूफरेसिया भी यूज होता है इसमें लक्षण के अनुसार, पल्सेटिला भी यूज होता है कभी कभार। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ इसमें विटामिन ए का रोल विटामिन ए का, इसमें किसी भी रोगी को अगर हो गया तो विटामिन ए का को चलाना ज़रूरी रहता है, चाहे आप भोजन से लीजिए या दवा से लीजिए। दवा से ही ले लेना अच्छा रहता है, चूँकि 7-8 दिन का ही तो बात है। आँख के केराटिन पर ये अच्छा असर, कीरेटोमलेशिया हो सकता है आँख में, इससे रोशनी जा सकता है, तो ये ज़रूरी है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस में आता है। तो ये विटामिन ए उस टाइम चला देने से वो कंजक्टिवा पर स्कार नहीं बनता है इस पर, तो चला देने से आँख बच जाता है। ऐसे जो होता नहीं, रेयर केस है, लेकिन रेयर केस में अगर एक रोगी का भी अगर चला गया आँख तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जिसको चला जाएगा उसके लिए तो दुनिया अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए ये चला देना चाहिए। अब विटामिन ए किसी को लिख दीजिए तो डॉक्टर साहब ये क्या लिख दिए है, तो जो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो अब ये हो गया, विटामिन ए का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वायरल चिकन पॉक्स में भी चलाया जा सकता है, और ख़ास करके कोई भी वायरल डिजीज हो तो पहले से बताया उस ये इसमें आइसोलेशन भी है कि इलाज का बहुत मैंने जनरल मैनेजमेंट का ये है कि आप रूम में एक इस पेशेंट को अलग कर दिए ताकि दूसरों बच्चों को इन्फेक्शन ना पकड़े। और नहा सकते हैं, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे चेचक में था कि उसके भी उसमें जो था आप शरीर को पोंछ भी सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, दिन भर में बार बार खुजली कर रहा है, तो हल्का पानी में डिटॉल, सुसुम पानी में ल्यूक वार्म वाटर में डिटॉल डाल करके या फिर कैलेंडुला जो होम्योपैथी में आता है उसको डाल करके पूरे शरीर को पोंछा जा सकता है। तो ये हो गया ये इसका लक्षण और इलाज। अब हम लोग इसके टीका के बारे में जानते हैं। एलोपैथिक साइड में भी इसका टीका आता है मिजिल्स का, जो काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ है होम्योपैथी में। आप उसके बारे में डिटेल एलोपैथी साइड में जो पड़ता है देख लीजिएगा, अच्छा महंगा भी रहता है, लेकिन यहाँ 20-30 रुपये में हो जाता है इसका टीका, और अच्छा दिन तक वर्क करता है, एक सीजन तो पूरे कवर कर लेगा आपको। और इसमें वही दवा वेरियोलिनम वैक्सीनम सर्सिनिया परप्यूरा, ये 3 दवाएं जो है यूज होती है टीका के तौर पर। अगर किसी एरिया में डर है तो आप इसको इन तीनों दवा में से कोई एक दवा को आप दे सकते हैं। और इसके इलाज के लिए आप निश्चित ही किसी भी जो आपके विश्वासी डॉक्टर हैं उनके यहाँ ज़रूर जाएं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। बच्चों को दिक्कत होगा, क्योंकि ज़्यादा करके बच्चों में ही होता है। तो ये रहा आज का मिजिल्स के बारे में। आप इसके बारे में अगर कुछ चीज़ आपको लगता है कि छूट गया, हम नहीं बता पाए, तो मैं भी एक आदमी हूँ, हमसे भी या कुछ गलत बता दिए तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और अगले किसी को मेरे बात से अगर बुरा लगा तो वेरी वेरी सॉरी। गलत तो मैं बताने की कोशिश ही करता नहीं हूँ, या इससे अच्छा तो मैं नहीं ही बताऊँगा। तो अगर मेरे बातों से किन्हीं को बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और माफ़ करने वाला इंसान बड़ा ही हो जाते हैं। अब मेरे दिए गए जानकारी और मेरा चैनल आपको ठीक लगता हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और मेरा नमस्कार।